जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम और सीनियर रहनुमा मेंबर पंजाब असम्बली राना आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कैसे मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हैं और पंजाब की सूरत हाल को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इस वक्त जो सबसे अहम चीज़ होती है, अगर जमहूरियत आप चाहते हैं तो पाकिस्तान के आइन को आप फॉलो करें, जिसमें बड़ा वाज़ेह है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में 1973 का जो आइन है उसके मुताबिक सब हालात के बावजूद हमें असम्बली में जाना चाहिए। असम्बली में आपने देखा होगा कि जिस तरह फिर उन्होंने रिकाउंट का सिलसिला शुरू कर दिया है, अपने ज़ाती मकासद के लिए वो सब चीज़ें कर रहे थे। तो जी राना साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा तो इस वक्त कह रही हैं कि पंजाब में बड़ी अवामी हुकूमत है और बड़ा रिलीफ के वो जो है वो दावे कह रही हैं। क्या देखते हैं पंजाब में क्या हो रहा है इस वक्त? अब आप देखें कि इस वक्त जो भी लाकानूनियत है, अफसरों की बादशाही है, थाने ठेकों पे दिए हुए हैं, जहाँ पर जो भी है इस वक्त हमारा ये एक नो गो एरिया है। जी। अब कल को उन्होंने कहा आपने जलसा करना है करनौल में, तो आप देखेंगे ये नया कोई ना कोई शोषा छोड़ेंगे। इनको ये है कि इनको चाहिए कि ये लोगों को बोलने दें, ये हालात को ख़राब मज़ीद ना करें। ये अवाम जो है बिल्कुल भरे पड़े हैं। राना साहब, एक ये भी बात आम सुनी जा रही है कि जिस तरह बानी पीटीआई की इमरान खान साहब की उम्मीद थी पंजाब असम्बली से, या उनके जो यहाँ पर रुकने कौमी असम्बली जो बैठे हुए हैं एमपीज़ हैं, वो उनकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतर रहे। उस तरह जारहाना जो है वो एहतजाज की तरफ नहीं जा रहे या कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसमें कितनी हकीकत है? पंजाब असम्बली में डे 1 से हलफ से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा एहतजाज हुआ है। मेंबर्स हमारे वहाँ पर निकाले गए हैं। असम्बली के अंदर भी बात हुई है, बाहर भी हुई है। असम्बली के अंदर आप देखें कि एक पार्लिमानी रवायात के मुताबिक क्या हमने वहाँ धरने नहीं दिए, क्या हमने असम्बली के बाहर जुलूस नहीं निकाले हैं, क्या हमने वहाँ पर हड़ताल नहीं की है। आप किस लेवल पे कह रहे हैं कि क्या नहीं? वजह मूवमेंट आगे क्यों नहीं चल रही पंजाब तहरीक इंसाफ की पंजाब में? नहीं, पंजाब की देखें, जब आपका ओरिजिनल मैंडेट चोरी किया गया हो उसके दो ही फोरम्स होते हैं। ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ में पंजाब में कोई इख्तलाफात की बातें भी हैं? हमादर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था, वो नहीं, नामंजूर हो नहीं गया। देखें जी, उधर मैं हाफिज़ फ़रद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। नहीं नहीं हमारा मैंने तो नहीं देखा कभी, ना मैं किसी पार्टी बाजी का शिकार हुआ हूँ, ना मैं कभी इनका पार्टी बनता हूँ। लेकिन हुकूमत तो दावा कर रही है ना पंजाब की कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनने जा रहा है तहरीक इंसाफ में। तो वो बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है। कोई नहीं बनने जा रहा, ना बनेगा, क्योंकि ये जितने जीत कर आए इमरान खान के नाम पर जीत कर आए हैं। अगर किसी में इतनी हिम्मत होगी तो वो इस्तीफ़ा दे के चले जाए, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम थोड़े से भी रह जाएंगे तो हम चला लेंगे। मगर ये एक वो कहते हैं ना, डिसइंफॉर्मेशन कह लें या पॉलिटिकल इसको गैम्बल कह लें, उनका ये है कि जी ये चीज़ें लोगों में बदअतमादी डिसइंफॉर्मेशन देने की ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। ये सारे ये 107 जो हैं दे आर ऑल यूनाइटेड और इस तरह ये रहेंगे, बिकॉज इसमें सर्वाइवल उन लोगों की है ही इसमें कि ये इमरान खान के साथ रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली साहब के हवाले से बताइएगा कि क्या उनका अपोजिशन के साथ जो है वो रवैया और जो एक जमहूरी रवायत है वो बरकरार है, या फिर क्या देखते हैं नहीं तासुब जी, पाए? जमहूरियत नहीं बरकरार है। जो स्पीकर साहब ने, जो शायद आपने उससे नहीं देखा कि जब इन्होंने किया है तो हम सब ने अपनी अपनी सीट्स पे खड़े होकर एहतजाज किया है, और नेक्स्ट डे हमने कहा कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन की आपने मराहत कैसे ले सकते हैं, हमें ज़रूरत तो नहीं है, हम तो नज़रियाती लोग हैं, हमें बोलने नहीं दिया गया। और उनके लोग गवर्नमेंट के उन्होंने बदज़ुबानी भी की, और मेरे साथ ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब थे MPA, उनका आगे हेडफोन तक छीन के ले गए। उन पर तो कोई एक्शन नहीं लिया। ये स्पीकर साहब तो उनके ही हैं। अगर हम कोई आइन कानून की बात करते हैं, उनकी ड्यूटी है हमें सुनना। अगर हम कोई गैर अखलाकी या गैर कानूनी बात करेंगे तो दे कैन स्टॉप अस। हमने तो ऐसी बात की, क्या हमें फेवर दे दिया? स्टैंडिंग कमेटीज़ बनी हैं, सारे अपने चेयरमैन बना लिए, ठीक है, आपका कितनी देर चलाएँगे? इस तरह ज़्यादा देर चलता नहीं होता है। राना साहब, लास्ट क्वेश्चन है कि पहले आपका नाम भी अपोजिशन लीडर के तौर पे लिया जा रहा था पंजाब असम्बली में, तो फिर अचानक जो है वो नहीं रिफ्यूज़ कर वो दिया गया, तो नहीं इस पर कोई नहीं तहफ़्फ़ुज़ात? नहीं मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। देखें, थोड़ी इज़्ज़त है, इमरान खान मुझे टिकट दिया, मैं MP हूँ, मैं उनका एक विज़न जो है, जो उनका मैनिफेस्ट है, जो भी है उसको प्रॉपर असम्बली में कर रहा हूँ। ये मेरी बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मैं असम्बली में कर सकता हूँ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। राना आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं और मेंबर पंजाब असम्बली हैं। इन्होंने खुसूसी हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।